friends, welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट में आ गई हूँ बेहाला में, ठीक है। सो बेहाला में आपको एक मैं प्रोजेक्ट दिखाऊंगी, रेडी टू मूव इन है। यहाँ पे आपको 1 BHK और 2 BHK दिखाऊंगी और आज मुझे वीडियो पे हेल्प करेंगे शुकांतो भैया। सो बेसिकली ये G+3 है, तो चलिए बुला लेते हैं शुकांतो भैया को और वही आपको लोकेशन और इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स दे देंगे। वेलकम टू माय चैनल सुकांतो भैया। ओके सुकांतो भैया, ये बता दीजिए कि लोकेशन क्या है? লোকেশন এটা বেহালা চৌরাস্তা, অটোতে 5 মিনিট লাগবে। এটা জয়রামপুর পোস্ট অফিস বলে, ম্যানটন থেকে আসা যায়, ওটা 10 মিনিট লাগবে অটোতে। জয়রামপুর পোস্ট অফিস একদম বাড়ির সামনে থেকে অটো যাচ্ছে। এটা বলা হলো পশ্চিমপাড়া। পশ্চিমপাড়া, আচ্ছা। और ट्रेन मेट्रो क्या व्यवस्था है? মেট্রো চৌরাস্তা থেকে সবকিছু অ্যাভেলেবল পাবে তুমি যেমন বাস, যে কোনো বাস পাবে কলকাতা। আর তোমার মেট্রোটা এখন চালু হয়নি, চালু হবে ফেব্রুয়ারি 13। फरवरी 13 চৌরাস্তা স্টেশন হচ্ছে সেখানটা। আচ্ছা, और मार्केट वगैरह? মার্কেট তো চৌরাস্তা মার্কেট আছে, এখানে বটতলা মার্কেট আছে, মাছ বাজার আছে তোমার। এবার ম্যাক্স চলে এসছে আমাদের জামা কাপড় যেটা, তারপর তোমার এম বাজার আছে, সব কিছু মোটামুটি অ্যাভেলেবেল তুমি পেয়ে যাবে কাছাকাছি। মিনিট 15 মিনিট। अच्छा, सो ये रेडी टू मूव इन है? हाँ, रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे लोन वगैरह की क्या व्यवस्था है? लोन आपका তোমার যে কোনো ব্যাংক থেকে হয়ে যাবে, HDFC, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, सब जगह से लोन हो जाएगा। मतलब सारे बैंक से लोन हाँ, प्रोजेक्ट लोन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे एमिनिटीज के लिए मुझे क्या क्या प्रोवाइड करेगा? एमिनिटीज तो स्टैंडार्ड बिल्डिंग আছে, এটা তো এমিনিটিজ হবে না কিছু। মোটামুটি তোমার ছাদটা কমন যেরকম থাকে আর চারপাশ ফাঁকা যেরকম দেওয়া আছে। अच्छा, सो ये एक स्टैंडर्ड बिल्डिंग है, यहाँ पे एमिनिटीज आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। मेंटेनेंस कितना देना पड़ेगा मुझे? मेंटेनेंस 500 अंदर। अच्छा, 500 के अंदर ही आपको मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह पड़ेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, CSC और पानी है KMC का पानी मिल जाएगा। सो आयरन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, मीठा जाएगा। अच्छा, मीठा पानी मिलता है। अच्छा, और यहाँ पे मतलब क्वालिटी वगैरह क्या यूज किया गया है? क्वालिटी अच्छा है, हेवल्स का आपका स्विच का पॉइंट किया हुआ है, टाइल्स का क्वालिटी अच्छा है, और आपका अल्टरनेट सीमेंट में काम हुआ है, बिग क्वालिटी में काम हुआ है, वो अच्छा है। ओके सुकांतो भैया, यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह लगेगा क्या? ব্রোকারেজ তোমার এটা সব জায়গায় 2% চলছে, যেহেতু তোমাদের ভিডিও দেখে আসছে আমরা 10% আমরা করে দেবো। अच्छा, सो यहाँ पे यूजुअली जगह पे 2% चलता है, तो आप अगर मेरा चैनल देखकर आते हैं तो आपको 1.5 ही ब्रोकरेज देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको पर स्क्वायर फीट के प्राइस नहीं रखे गए हैं, यहाँ पे एक बॉक्स प्राइस रखा गया है। सो मैं आपको इंडिविजुअली फ्लैट दिखाऊंगी और उसका प्राइस वगैरह बता दूंगी। एक सिंगल 1 BHK है और 2 BHK में आपको 2 अवेलेबल है, एक ग्राउंड में और एक 3rd फ्लोर पे, और 2nd फ्लोर में आपको एक ये 1 BHK अवेलेबल है। सो चलिए अब चलते हैं और 1 by 1 सारे रूम का लेआउट चेकआउट करते हैं और उनकी प्राइसिंग वगैरह जान लेते हैं। सो कम विद मी। ओके, सो फ्रेंड, आज मैं जिसे बिल्डिंग को कवर करने के लिए आई हूँ वो ये बिल्डिंग है, ठीक है। सो ये रेडी टू मूव इन बिल्डिंग है, G+3 ये बिल्डिंग है, ठीक है। सो आप देख लीजिए, ये आपका G+3 स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, ठीक है। और ये लोकेशन है, देख लीजिए, आपको 20 से 25 फुट का आपको ये रोड दिया गया है, ठीक है। सो आपको 4 व्हीलर वगैरह अगर हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो ये लोकेशन है। सो फ्रेंड, अभी जो मैं 2 BHK कवर करने वाली हूँ ये उसका एंट्रेंस है, ठीक है। इसका सुपर बिल्ट एरिया 720 स्क्वायर फीट है। सो ये जो स्टेयर्स से उठकर ही लेफ़्ट साइड में जो फ्लैट पड़ेगा वो आपका 2 BHK है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं गेट पे खड़े होकर ही मैं आपको इसका एक लेआउट बता देती हूँ। इस तरफ में जो आप देख रहे हैं वो एक किचन है, बाजू में ये आपको 1st बेडरूम दिया है, फ्रंट में आपको ये 2nd बेडरूम दिया है, और इस हॉल कम लिविंग से अटैच ही राइट साइड में ये आपका एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो चलिए अब मैं आपको 1 by 1 इसका साइज़ बता देती हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको इस फ्लैट का फेसिंग बता देती हूँ। फ्रंट में ये आपका ईस्ट है, इस तरफ में आपका साउथ है, और इस तरफ में ये आपका नॉर्थ है। सो बेसिकली ये जो फ्लैट है वो आपका ईस्ट फेसिंग फ्लैट है, जो कि इस बिल्डिंग का फ्रंट फेस है, ठीक है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्बल का काम किया गया है,
4x2 का मार्बल यूज़ किया गया है, ठीक है। सो अब आपको मैं इसका साइज़ बता देती हूँ, ठीक है। सो ये जो हॉल कम लिविंग स्पेस जो आप देख रहे हैं, ये 12x10 का आपको ये एक हॉल कम लिविंग स्पेस दिया गया है। सो इसका जो साइज़ है हॉल कम लिविंग स्पेस, ये आपका 12x10 का आपको ये लिविंग स्पेस दिया गया है और ये आपका मेन एंट्रेंस है। सो इसके बाजू में ही आपको एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। ऊपर में आपको एक लॉफ्ट का एरिया दिया गया है। सो आपका कोई अगर एक्स्ट्रा सामान है तो आप ऊपर में रख सकते हैं। ये आपका एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो कॉमन बाथरूम दिया गया है, इसका साइज़ आपका 7.5 फुट का आपको ये ह्यूज सा बाथरूम दिया गया है, ठीक है। ऊपर में आप देख रहे हैं कि शावर पॉइंट दिया गया है। सेंटर में आपको यहाँ पे टैप पॉइंट्स वगैरह दिया गया है और एक डेड एंड पे आपको वेस्टर्न टॉयलेट शीट दिया गया है। यहाँ पे आपको एक बेसिन का पॉइंट दिया गया है। आप चाहे तो यहाँ पे अपना एक बेसिन लगा सकते हैं। सो बेसिकली ये जो आपका बाथरूम है वो 5x7.5 का आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है और बाथरूम के जस्ट बाजू में ही यानी हॉल कम लिविंग से अटैच आपको एक ये बेसिन दिया गया है और हॉल कम लिविंग से अटैच ही आपको ये एक ओपन किचन दिया गया है, ठीक है। सो जो किचन है वो आपका नॉर्थ फेसिंग किचन है, ठीक है। सो आप जैसा कि देख रहे हैं पॉइंट्स वगैरह आपको बहुत सारे दिए गए हैं। ऊपर में आपको एक चिमनी का पॉइंट दिया गया है, एक मीडियम साइज़ का आपको एक विंडो दिया गया है और आपको यहाँ पे एक सिंक दिया गया है जिसका साइज़ 20x17 का आपको ये एक सिंक दिया गया है। सो ये जो किचन है इसका जो साइज़ है वो 12x5 का आपको ये किचन दिया गया है और नीचे में ही आपको एक टैप पॉइंट दिया गया है एक्स्ट्रा, ठीक है। और हॉल कम लिविंग से अटैच ही ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। सो फर्स्ट बेडरूम भी जो आपका है वो नॉर्थ फेसिंग बेडरूम है। रूम में घुसते ही साथ में सबसे पहले आपको एक ये स्पेस दिखेगा जहाँ पे आप अपना वॉल माउंटेड वार्डरोब बना सकते हैं। आपको एक मीडियम साइज़ का स्लाइडिंग विंडो दिया गया है। इसी से अटैच आपको एक बैल्कनी भी मिल जाएगा। सो बेसिकली ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है इसका साइज़ 10x11 है। सो बेसिकली ये आपका नॉर्थ साइड है और ये आपका जहाँ पे बैल्कनी है वो ईस्ट साइड है। सो यहाँ पे आपको एक अटैच ह्यूज बैल्कनी दी गई है। सो यहाँ पे आप अपना एक है ना सेंटर टेबल इवनिंग टाइम के लिए चेयर वगैरह अच्छे से रख सकते हैं। सो काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। सो ये जो आपको बैल्कनी दिया गया है वो आपका 6x6 का आपको ये एक बैल्कनी दिया गया है, ठीक है। सो जैसा कि मैंने बताया कि ये आपका बिल्डिंग का फ्रंट फेस है, ठीक है। सो यहाँ से आपको ये आपका रोड वगैरह दिख जाएगा, ठीक है। सो आप देखिए रोड भी काफ़ी चौड़ा है। सो आपको बिल्डिंग के सामने ही 20 फीट का आपको ये रोड मिल जाएगा। सो ये देख लीजिए, ठीक है। सो आपका ये जो बैल्कनी है वो 6x6 का आपको ये ह्यूज सा बैल्कनी दिया गया है जो कि नॉर्थ साइड पे है, ठीक है। और सो ये आपका फर्स्ट बेडरूम का एंट्रेंस है और यहाँ पे कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। सो जैसे ही आप फर्स्ट बेडरूम से निकलते तो वापस अपने लिविंग स्पेस में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक टीवी के लिए पॉइंट दिया गया है और फर्स्ट रूम के बाजू में ही आपको ये मास्टर बेडरूम दिया गया है, ठीक है। सो ये जो मास्टर बेडरूम है इसका फेसिंग आपका ईस्ट साइड है और यही बिल्डिंग का फ्रंट फेस है, ठीक है। यहाँ पे घुसते ही साथ में जो आपको सबसे पहले दिखेगा वो है 2 बड़े बड़े ह्यूज से विंडो दिए गए हैं स्लाइडिंग वाले और राइट साइड में ही आपको वॉल माउंटेड वार्डरोब के लिए स्पेस दिया गया है और लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आपको एक अटैच बाथरूम दिया गया है। सो ये जो मास्टर बेडरूम है इसका साइज़ 10.5x10 का ये आपको एक मास्टर बेडरूम दिया गया है, ठीक है। सो इसी से अटैच आपको एक ये बाथरूम भी मिल जाएगा। सो जिसका साइज़ 6x4.5 का आपको ये एक बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक सिंगल टैप पॉइंट दिया गया है, ऊपर में आपको शावर पॉइंट दिया गया है और एकदम डेड कॉर्नर पे आपको ये एक वेस्टर्न टॉयलेट शीट दिया गया है। मीडियम साइज़ का आपको एक ये विंडो दिया गया है। ऊपर में एग्जॉस्ट के लिए आपको एक स्पेस दिया गया है।
सो ये बेसिकली 4.5 बाई 6 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है मास्टर बेडरूम से, ठीक है। और यहाँ पे आपका टीवी के लिए पॉइंट दिया गया है, कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं, एसी के लिए पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं। सो ये आपका मास्टर बेडरूम है जो कि बिल्डिंग का फ्रंट फेस है और यहीं से आपको बिल्डिंग का रोड भी दिख जाएगा, ठीक है। सो जैसे ही आप अपने इस मास्टर बेडरूम से निकलते हैं वापस आप अपने हॉल कम लिविंग स्पेस पे चले आते हैं, ठीक है। सो चलिए मैं अभी आपको इसका 360 व्यू दे देती हूँ। ये आपका एंट्रेंस है, यहाँ पे आपको एक ओपन किचन दिया गया है। ये फर्स्ट बेडरूम है जिसमें बैल्कनी है। ये मास्टर बेडरूम है जहाँ पे आपको एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा और ये आपका लिविंग कम डाइनिंग स्पेस है। मेन एंट्रेंस के ऊपर ही आपको MCV पॉइंट वगैरह दिए गए हैं। दरवाजे के पीछे आपको मेन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं, ठीक है। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 2 BHK का लेआउट दिखा दिया है। सो अब सुकांत भैया से पूछ लेते सुपर बिल्ड एरिया क्या है और इसका बॉक्स प्राइस क्या है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे पर स्क्वायर फीट में नहीं मिल रहा है, बॉक्स प्राइस रखा गया है, लिफ्ट नहीं है, सिर्फ स्टेयर्स है, ठीक है। सो अब सुकांत भैया इसका सुपर बिल्ड एरिया कितना है? এটা সুপার বিল্ডার 720 আছে, থার্ড ফ্লোরে আছে, এটা 20 লাখ টাকা দাম আছে, আর গ্রাউন্ড ফ্লোরে 790 আছে, ওটা তোমার 20 লাখ টাকা দাম আছে। अच्छा, सो थर्ड फ्लोर पे 720 है, इसका प्राइस 20 लाख है। ग्राउंड फ्लोर पे 790 सुपर बिल्ड के साथ एक 2 BHK है जिसका प्राइसिंग 21 लाख रखा गया है। सो ये आपका प्राइस है, अगर इसमें कुछ नेगोशिएशन हो जाएगा अगर आप मेरे को रेफरेंस देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बॉक्स प्राइस है और मैं बार-बार बोल रही हूँ कि इसमें लिफ्ट नहीं है। सो आप लोग अगर आते हैं तो मेक श्योर कि यहाँ पे लिफ्ट नहीं है, स्टेयर्स मिलेगा आपको थर्ड फ्लोर के लिए। 1 BHK है वो सेकंड फ्लोर पे है 520 का, ठीक है। सो आप विजिट कीजिए। अगर आप लोग को प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, नाम और नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। सो आप वहां से पुल आउट करके सुकांत भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं 1 BHK कवर करने वाली हूँ ये उसका एंट्रेंस है। सो ये स्टेयर्स से उठने के बाद ही राइट साइड में जो आपका ये फ्लैट पड़ रहा है 1 BHK, मैं इसे कवर करूँगी। इसका सुपर बिल्ड एरिया 520 स्क्वायर फीट है, ठीक है। सो ये एक 1 BHK है। सो यहीं से मैं आपको एक लेआउट बता देती हूँ। सो ये जो आपका 1 BHK है ये वेस्ट फेसिंग आपका 1 BHK है, ठीक है। राइट साइड में ये आपको नॉर्थ पड़ेगा और लेफ़्ट साइड में आपको साउथ पड़ जाएगा। सो ये आपका वेस्ट साइड है, ये आपका नॉर्थ साइड है और इस तरफ में आपको साउथ फेसिंग मिल जाएगा। सो बेसिकली ये 3 साइड में ओपन फ्लैट है, ठीक है। सो सबसे पहले जो आपको दिखेगा वो है ये हॉल कम डाइनिंग स्पेस है। सामने में आपको एक ओपन किचन दिया गया है, आपको सिंगल एक कॉमन बाथरूम दिया गया है, बाथरूम के ऊपर आपको लॉफ्ट का एरिया दिया गया है और राइट साइड में ही आपको ये मास्टर बेडरूम दिया गया है जिससे अटैच है आपको एक बैल्कनी मिल जाएगी। सो चलिए अब 1 बाय 1 मैं आपको इस पूरे फ्लैट और रूम का साइज़ बता देती हूँ। सो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि मार्बल की फ्लोरिंग की गई है। सामने में ही आपको एक ये बेसिन पॉइंट दिया गया है, ठीक है। सो ये जो आपका हॉल कम लिविंग स्पेस है ये 8 बाई 10 का आपको ये ह्यूज सा लिविंग स्पेस दिया गया है। 1 BHK के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे एक बड़ा सा आपका हॉल कम लिविंग स्पेस में बड़ा सा विंडो दिया गया है। सो बेसिकली ये साउथ फेसिंग होने के कारण हवा बहुत अच्छी चलती रहेगी यहाँ से, ठीक है। और हॉल कम लिविंग से अटैच आपको ये ओपन किचन दिया गया है। सो इस किचन का जो साइज़ है वो 8 बाई 6 का आपको ये ह्यूज सा किचन दिया गया है। सामने में आपको एक विंडो दिया गया है, ऊपर में चिमनी का पॉइंट दिया गया है, लेफ़्ट साइड में आपको स्विचेस पॉइंट वगैरह दिए गए हैं, राइट साइड में भी आपको स्विचेस पॉइंट वगैरह दिया गया है। सिंक के बाजू में ही आपको RO के लिए पॉइंट दिया गया है और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का आपको ये सिंक दिया गया है। सो बेसिकली ये जो आपका किचन है वो 8 बाई 6 का आपको ये किचन दिया गया है और हॉल कम लिविंग में ही अटैच आपको ये एक बेसिन पॉइंट दिया गया है।
उसी के बाजू में आपको ये कॉमन सिंगल बाथरूम दिया गया है। ऊपर में लॉफ्ट के लिए स्पेस दिया गया है, सो एक्स्ट्रा सामान आप वहाँ पे रख सकते हैं। सो आपको ये जो सिंगल बाथरूम दिया गया है वो आपका 8x4 का आपको ये ह्यूज सा बाथरूम दिया गया है। आपको एक स्मॉल साइज़ का विंडो दिया गया है। डेड कॉर्नर में आपको एक वेस्टर्न टॉयलेट दिया गया है, एक स्मॉल साइज़ का विंडो दिया गया है। ऊपर में आपको एग्जॉस्ट के लिए पॉइंट दिया गया है। एकदम लेफ्ट में आपको गीज़र पॉइंट दिया गया है। ऊपर में एक शावर पॉइंट दिया गया है। बीच में आपको टैप पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पे आपको एक बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है, सो आप चाहे तो आप यहाँ पे बेसिन लगा सकते हैं। सो बेसिकली आपको 8x4 का आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। और हॉल से ही अटैच ये आपको एक सिंगल मास्टर बेडरूम है, ठीक है। सो बेडरूम ये आपका नॉर्थ साइड है, ये आपका वेस्ट साइड है। सो ये जो बेडरूम है वो बेसिकली नॉर्थ फेसिंग बेडरूम दिया गया है। सो इसका जो साइज़ है वो 12x14 का आपको ये ह्यूज सा मास्टर सिंगल बेडरूम दिया गया है, जिसमें एक आपको वार्डरोब के लिए एक स्पेस दिया गया है। यहाँ पे अपना वॉल माउंटेड वार्डरोब बना सकते हैं। इसी से अटैच आपको एक बहुत ह्यूज सा बैल्कनी दिया गया है, ठीक है। सो बैल्कनी जैसा कि आप देख रहे हैं ये 12x6 का आपको ये ह्यूज सा बैल्कनी दिया है। यहाँ पे चाहे तो आप अपना एक एक्स्ट्रा बेड भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका वेस्ट फेस है, ठीक है। सो आप जैसा कि देख रहे हैं आपको बैल्कनी से एक छोटा सा पॉन्ड भी दिख जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता मेरा कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा है, लेकिन पीछे साइड में एक पॉन्ड है और वेस्ट साइड है। इस तरफ में आपका साउथ साइड है और ये आपका फ्रंट में वेस्ट साइड है। सो यू नो साउथ साइड और वेस्ट साइड और इस तरफ में ये नॉर्थ साइड, तीनों साइड ओपन होने के कारण बहुत अच्छी सी फ्रेश हवा मिलती रहेगी। सो आप इस बैल्कनी में एक बड़ा सा बेड लगा सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपको ये 12x6 का आपको ये ह्यूज सा बैल्कनी दिया गया है। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है वो 14x12 का आपको ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। एसी के लिए पॉइंट दिया हुआ है, टीवी के लिए भी एक पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आपके कॉमन स्विचेस वगैरह है। तो जैसे ही आप अपने मास्टर बेडरूम से निकलते हैं तो वापस अपने लिविंग कम डाइनिंग कम हॉल स्पेस में चले आते हैं, ठीक है। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 1 BHK का रूम टूर दे दिया है। सो अब सुकांत भैया से पूछ लेते हैं कि इसका सुपर बिल्ट एरिया कितना है और प्राइसिंग कितना पड़ेगा। सो बता दीजिए। এটা হলো তো আপনার 520 স্কয়ার ফিট, সেকেন্ড ফ্লোরে একটাই আছে, ঠিক আছে। এটা 15,50,000 দাম আছে, কিন্তু বুঝতে পারে নেগোসিয়েশন হবে, যেহেতু ওনাদের ভিডিও থেকে আপনারা আসছেন, ঠিক আছে। আর সেকেন্ড ফ্লোরে খুব ভালো ভিউ আর ব্যালকনিটা খুব ভালো, আসলে বুঝতে পারবেন আপনি। और एक चीज़, ये सिर्फ और सिर्फ हर प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही सिंगल 1 BHK रहता है। सो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ह्यूज आपको एक बैल्कनी दिया गया है। कमरे बहुत सारे कमरे बहुत बड़े बड़े हैं, किचन बड़ा है, हॉल बड़ा है। सो 1 BHK के लिए इट्स ह्यूज स्पेस, ठीक है। जैसे कि सुकांत भैया ने बताया कि इसका सुपर बिल्ट एरिया 520 स्क्वायर फीट है। सो इसका बॉक्स प्राइस है, आपको ये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं मिलेगा। इसका बॉक्स प्राइस रखा है 15,50,000, ठीक है। सो जैसा कि आप मेरा चैनल का रेफरेंस लेके आते हैं तो डेफिनेटली इसमें कुछ नेगोशिएशन हो जाएगा। सो आप आकर मैं सुकांत भैया का नंबर, कॉन्टैक्ट वगैरह सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी। सो आप वहाँ से पुल आउट कर लीजिएगा और रेट वगैरह, प्राइसिंग, लोकेशन, जो भी आपकी डिटेल्स आपको चाहिए है, इंक्वायरी आप सुकांत भैया से पूछ लीजिएगा। ओके सो फ्रेंड, अगर आप लोग के पास कोई स्टैंड अलोन बिल्डिंग है या कोई प्रोजेक्ट है जिसे आप चाहते हैं कि मैं शूट करूँ, सो मेरा नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। आप वहाँ से पुल आउट करके मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऑल ओवर कोलकाता में अगर आपको किसी और लोकेशन में नो ब्रोकरेज के साथ अगर कोई प्रोजेक्ट चाहिए 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, सो आप उस चीज़ के लिए भी डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको गाइड कर दूंगी और एक बहुत अच्छा सा रीजनेबल प्राइस भी ऑफर करवा दूंगी आपको, ठीक है। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने के लिए। अगर सुकांत भैया के पास कोई नया प्रोजेक्ट आएगा तो डेफिनेटली वो मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे और मैं आप लोग को अपडेट करूंगी। और अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।